11 अगस्त की सुबह से ही यूपी के फतेहपुर जिले का तापमान बढ़ने लगा था। दोपहर 12 बजे से पहले ही फतेहपुर शहर का माहौल तपने लगा था, लेकिन तब तक बात सिर्फ सड़कों पर नारेबाजी और भाषण तक ही सीमित थी। लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। गरमाए माहौल का गुबार एक ऐसे विवादित स्थल पर फूटा जिसे मुस्लिम आबादी मंगी का मकबरा कहती है और हिंदू ठाकुर जी विराजमान का पुराना मंदिर मानते हैं। आखिर क्या है मंगी मकबरे और ठाकुर जी मंदिर का ये पूरा विवाद? हैरानी की बात यह है कि ये मुद्दा अदालत की चौखट तक भी नहीं पहुंचा, फिर भी इतना बड़ा बवाल हो गया। अचानक ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस पूरी घटना का इतिहास से क्या कनेक्शन है, सब कुछ आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि 11 अगस्त को आखिर क्या क्या हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक 11 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ता, मठ मंदिर संघर्ष समिति के लोग, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, पूर्व सदर विधायक विक्रम सिंह और बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल अपने समर्थकों के साथ मंगी मकबरे के पास मौजूद थे। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों की भीड़ बढ़ती गई। इस भीड़ को नई बस्ती के रडैया में बने मंगी मकबरे में जाना था। उस मकबरे को ठाकुर जी विराजमान मंदिर बता रहे लोगों ने जन्माष्टमी से पहले मंदिर की सफाई का ऐलान किया था। पुलिस प्रशासन को इस घटनाक्रम की जानकारी थी, इसलिए मंगी मकबरे से लेकर आबू नगर पुलिस चौकी तक पुलिस फोर्स की तैनाती थी। थोड़ी देर में सैकड़ों लोग जुट गए और नारेबाजी करने लगे। पूर्व विधायक विक्रम सिंह और मुखलाल पाल भीड़ के बीच से मकबरे की ओर बढ़ने लगे। सैकड़ों की भीड़ हाथों में झंडे डंडे लिए आगे बढ़ रही थी। इस दौरान बैंड बाजे वाले भी चल रहे थे, यानी बीजेपी नेता भीड़ और बैंड बाजे के साथ मंगी मकबरे जा रहे थे। 10 मिनट के अंदर पूरी भीड़ मंगी मकबरे पर जुट गई। बीजेपी नेताओं ने भाषण देने के लिए माइक थामा, तभी पीछे से आवाज आई कि इस मकबरे को तोड़ दो। इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस वालों की संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने बेकाबू भीड़ को रोकने की ज्यादा कोशिश भी नहीं की, क्योंकि लोगों के हाथों में डंडे और लाठियां थी। बहरहाल मंगी मकबरे के अंदर और चबूतरे के पास बनी कुल 8 से 9 मज़ारों को भीड़ ने तोड़ना शुरू कर दिया। बाहर मौजूद पुलिस वाले भी अंदर आ गए। उन्होंने भीड़ को रोकने और धक्का देकर मकबरे से बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन तब तक बवाल और सामाजिक नुकसान हो चुका था। जैसे ही मंगी मकबरे के अंदर तोड़फोड़ की सूचना मिली तो मुस्लिम समुदाय की भीड़ जुटने लगी। चश्मदीदों के मुताबिक लोग तलवारें और सरिया लेकर बाहर निकल आए। तब तक मकबरे के अंदर वाली भीड़ बाहर आ चुकी थी और पहले से बाहर मौजूद हिंदू संगठनों की भीड़ भी मौजूद थी। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। तभी भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों से लौटने की अपील की। मंगी मकबरे के आसपास आबू नगर इलाके में हिंदुओं की घनी आबादी है, लेकिन मुस्लिमों की जनसंख्या भी ठीक ठाक है। पुलिस ने मंगी मकबरे में तोड़फोड़ के बाद संभावित सांप्रदायिक हिंसा को रोक लिया, क्योंकि जिस वक्त मुस्लिमों की भीड़ हिंदुओं के पास जाकर हमला करने ही वाली थी, उसी समय पुलिस ने बीच बचाव किया, साथ ही पथराव करने वालों को दौड़ाकर मौके से हटा दिया। पुलिस ने आनन फानन में मंगी मकबरे के पूरे परिसर को खाली करा दिया। वहां बैरिकेडिंग पहले से ही लगी थी, लिहाजा मकबरे में आने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। बीजेपी नेताओं और हिंदू संगठनों ने मंगी मकबरे में घुसकर मज़ारों को तोड़ना शुरू कर दिया। जवाब में कुछ देर बाद मुस्लिम पक्ष ने पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन अपने काम में जुटा। 10 नामजद लोगों और 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर लिखी गई, लेकिन एफआईआर से उन लोगों के नाम नदारद रहे जिन्होंने भीड़ की अगुवाई की, मठ मंदिर संघर्ष समिति के इस घटनाक्रम की रहनुमाई की। एफआईआर में बजरंग दल से जुड़े लोग, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मठ मंदिर संघर्ष समिति और कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम दर्ज हैं। मौके पर मौजूद रहने वाले और भीड़ का नेतृत्व करने वाले असली नेताओं तक एफआईआर की आंच नहीं पहुंची, जबकि जंगी मकबरे की ओर जाने वाली भीड़ को लेकर पूर्व विधायक विक्रम सिंह
आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने हालात को ज्यादा बिगड़ने से बचा लिया। नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की, और उसके बाद वो लोग चले गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि गंभीर हो चुके इस मामले में नेता और पुलिस प्रशासन दोनों की क्या भूमिका रही। दरअसल 7 अगस्त को फतेहपुर के डीएम रविंद्र सिंह के पास मठ मंदिर संघर्ष समिति के लोग पहुंचे थे। इन लोगों ने डीएम से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा था कि 11 अगस्त को वो लोग रेडैया स्थित उस जगह पर जाएंगे जहां मंगी मकबरा बना है। इन लोगों का कहना था कि वो जगह ठाकुर जी विराजमान का मंदिर है। बहरहाल 7 अगस्त से ही जिस बात का पता पुलिस प्रशासन को था, उसे रोकने के लिए किए गए इंतजाम नाकाफी थे। अगर प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लिया होता तो वो न होता जो हुआ है। बाकी जब से कल से स्थिति नियंत्रण में आई है, उसके बाद से ही लगातार सभी पक्षों से, सभी लोगों से निरंतर वार्ता की जा रही है और सभी लोगों ने प्रशासन के प्रति अपना भरोसा भी जताया है। इसलिए समय के साथ में आपने भी देखा होगा कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है और सब लोगों ने भरोसा जताया है कि प्रशासन पूरी अच्छे से कड़ी कार्रवाई भी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी लोगों में आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए। बवाल 11 अगस्त को हुआ, लेकिन इसे लेकर 8 अगस्त से ही सोशल मीडिया पर कई नेताओं के वीडियो आने लगे थे। सब अपनी शोहरत और क्रेडिट लेने के लिए 11 अगस्त को मंगी मकबरे पहुंचकर वहां ठाकुर जी विराजमान की पूजा के लिए अपील करने लगे थे। इसको भी पुलिस प्रशासन ने नजरअंदाज किया। इसके बाद 11 अगस्त आई। बजरंग दल, युवा मोर्चा, मठ मंदिर संघर्ष समिति और बीजेपी नेताओं ने भीड़ की शक्ल में जंगी मकबरा पहुंचकर वो सब कुछ किया जो आपके सामने वीडियो और तस्वीरों के रूप में है। कि शासन ने कहा है कि हाँ वो मंदिर है, वो देखने गए हैं, वहां त्रिशूल है, वहां कमल के फूल हैं, और कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी मस्जिद में अगर कोई बता दे कि वहां कमल का फूल बना है, वहां त्रिशूल है, वहां भगवान शिव के सर में जो लड़ी लटकती है वो लटकती है, कोई ऐसी जगह है, कोई मूर्ति स्थापित है इस समय? जी, उसको दबा दिया गया है, उन लोगों ने दबाया है। अब आपको मंगी मकबरे से जुड़ा इतिहास और पुराना विवाद बताते हैं, जिसकी वजह से हिंदू संगठनों में उबाल है। दरअसल रेडैया में जहां मकबरा बना है, वो जगह करीब 10 बीघे जमीन का एक हिस्सा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 10 बीघा जमीन का एक पूरा रकबा अंग्रेजों ने आजादी से ठीक पहले अपने भरोसेमंद जमींदार मान सिंह को दे दिया था। तब इस पूरी जमीन पर बड़ा सा बगीचा था। 1950 के बाद यह जमीन जमींदार मान सिंह की पत्नी शकुंतला मान सिंह के नाम कर दी गई। एक स्थानीय ठाकुर बिरादरी के शख्स ने 10 बीघे जमीन को मान सिंह परिवार से खरीद लिया। फिर 2008 से 2011 के बीच इस जमीन पर प्लॉटिंग होने लगी। मंगी मकबरा या हिंदुओं के मुताबिक ठाकुर जी विराजमान मंदिर का परिसर छोड़कर बाकी हिस्से में प्लॉटिंग हो गई। प्लॉटिंग के दौरान कुछ हिंदुओं और कुछ मुस्लिमों ने बड़े प्लॉट ले लिए। बाद में मुस्लिम कारोबारी ने छोटे छोटे प्लॉट अपनी ही बिरादरी के कुछ लोगों को बेच दिए। मंगी मकबरे के आसपास कुछ मुस्लिम परिवार बस गए। इनका है क्या? ये अबू मोहम्मद अब्दुल समद का मकबरा है। अबू मोहम्मद अब्दुल समद का ये मकबरा है। किसने बनवाया था? ये और ये जो है अकबर के पोते ने बनाया। अब इस जगह से जुड़े धार्मिक विवाद को समझिए। हिंदू संगठनों का दावा है कि इस इमारत को मंगी मकबरा या अब्दुल समद का मकबरा बताया जा रहा है। वो ठाकुर जी विराजमान का मंदिर है। यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया। नागर शैली से उत्तर भारत में कई छोटे बड़े मंदिर बनाए गए हैं। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर भी नागर शैली में बनाया गया है। हिंदू संगठनों और मठ मंदिर संघर्ष समिति का दावा है कि नागर शैली से बनाए गए मंदिरों में शिखर बहुत ऊंचा होता है। उस शिखर से लंबी जंजीर में घंटा बांधा जाता है। मंदिर के शिखर से झूलती वो जंजीर कई लोगों ने देखी है। इस जगह को लेकर असली विवाद 1998 से शुरू हुआ। उस समय नफीस नाम के शख्स ने इस इमारत समेत पूरी 10 बीघा जमीन को
वक्फ संपत्ति बताया था। हालांकि फतेहपुर के सेशन कोर्ट में दावा नहीं टिका। इसके बाद नफीस ने वक्फ के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर इस पूरी जगह को वक्फ संपत्ति बताने के लिए दावा कर दिया। 2010 और 11 के बीच इस मकबरे और आसपास की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करवा लिया। इसके बाद 2012 में सपा की सरकार में पहली बार इस पूरी जमीन और इमारत को खतौनी में दर्ज कर दिया गया। तब तक हिंदू पक्ष के लोग कभी कभी पूजा पाठ करने आते थे, लेकिन जैसे इस इमारत को खतौनी में दर्ज करवा लिया गया, उसके बाद मुतवल्ली तैनात हो गया। हिंदू पक्ष के लोगों का आरोप है कि मुतवल्ली हिंदुओं को पूजा करने के लिए गर्भगृह में जाने से रोकने लगा। इसकी वजह से कई लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया। बाद में मुतवल्ली ने हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी, जिसके बाद लोग इमारत के चबूतरे पर सांकेतिक तौर पर पूजा पाठ करने लगे। बताया जाता है कि पिछले साल यानी 2024 की दिवाली पर भी आसपास के हिंदुओं ने यहाँ आकर दिवाली में दीपक भी जलाए थे। ये मकबरा जो बता रहे हैं तो ये पूरी तरह से झूठ और फ्रॉड है। हिंदू धर्म की धरोहर है और जब मुगलों ने देश को लूटने का काम चालू किया था उस समय से उन्होंने जो निशान बना दिया कि हमारा है तो उनका बोलने लगे। इसके पहले भी 2011 तारीख 12वां महीना 2022 7 को 12 को ये इसका एक निर्णय हुआ था। तब तक ये हिंदू समाज में थी। 41-45 होता है, उसमें भी ये हिंदू समाज की ज़मीन थी। अभी बीच में इन्होंने ज़मीन चढ़वाया, वो सारा डिटेल है हम लोगों के पास। 1992 में स्टे भी हुआ। उसका जो मुतव्वली बना हुआ था उसका भी हम लोगों ने कब्रिस्तान वहाँ नहीं बनने दिया, क्योंकि हिंदू समाज ने संघर्ष किया। अब दोबारा भी ये संघर्ष के लिए तुले पड़े हैं। फतेहपुर के आबू नगर स्थित रेडैया में जहां ये इमारत बनी है, उसके आसपास करीब 50 घर बने हैं। ज्यादातर आबादी हिंदुओं की है। मंगी मकबरा या ठाकुर जी विराजमान मंदिर वाली ये पूरी जगह करीब 1 बीघा है। अब से करीब 14 साल पहले बाकी की सारी जमीन यानी 10 बीघे पर प्लॉटिंग हो चुकी है। उस समय 1 बीघे की कीमत 8 से 10 लाख रुपए थी। आज 1 बीघा जमीन का दाम 80 लाख रुपए से ज्यादा है। ये जगह फतेहपुर सर्किट हाउस यानी डाक बंगले के पीछे और जीटी रोड से महज 800 मीटर दूर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले तो हिंदू जमींदार की पूरी जमीन को फर्जी कागजात के जरिए वक्फ की संपत्ति बनाया, फिर प्रशासन के साथ मिलीभगत करके उसे खतौनी में दर्ज करवा लिया। उसके बाद हिंदुओं को पूजा से रोका गया। अब मंदिर के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश हो रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये इमारत अब्दुल समद का मकबरा है, जिसे मंगी मकबरा भी कहा जाता है। बहरहाल रेडैया स्थित इस इमारत में नमाज पहले भी नहीं होती थी, जबकि निरंतर पूजा पाठ कई साल से बंद है। अब हिंदू संगठनों का दावा है कि ये जगह ठाकुर जी विराजमान का मंदिर है, जहां पर कब्जे की नियत से सबसे पहले शिवलिंग को हटाया गया था। हिंदू पक्ष चाहता है कि जन्माष्टमी के साथ ही इस मंदिर को वक्फ और मुतवल्ली के कब्जे से मुक्त कराया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कानूनी रूप से अपना बता रहा है। पुलिस प्रशासन अब अलर्ट है। स्थानीय नेता कुछ वीडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फोन पर बातचीत और घटना से जुड़ी कुछ सच्चाइयों और कहानियों के जरिए सक्रिय है। फतेहपुर के लोगों ने पहली बार इस इमारत से जुड़े विवाद को इस रूप में देखा है।